हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23, जो कि 23 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं देशांतर और समय के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे है अफ्रीका, यहाँ पे है ब्रिटेन, और यहाँ से देखो एक लाइन गुजरती है जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीनविच लाइन। इसके पहले ये जो दिशा है ये है ईस्ट यानी कि पूर्व, और इसके बाद जो दिशा है उसको हम कहेंगे पश्चिम। ठीक है, यानी कि वेस्ट। अब अगर कोई इंसान इस लाइन के, ये जो लाइन आपको दिखा रखी है, इस लाइन से मान लो अमेरिका से कोई इंसान जाता है यहाँ पे रूस में, तो उसके लिए एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन कोई इंसान रूस से अमेरिका जाता है तो उसके लिए एक दिन घट जाएगा। कैसे, चलो उसको हम नीचे समझते हैं। दिए गए मानचित्र को देखिए तथा प्रमुख यामयोतर यानी ग्रीनविच को पहचानिए। दोपहर में ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामयोतर पर सूर्य जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामयोतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। देखो जब भी हम कहीं पे भी हैं, अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, यानी दोपहर का समय हो रहा है, तो सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। यानी दोपहर का एक ऐसा समय है जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखो अब क्योंकि सूरज यहाँ पे उगना शुरू होता है, पूरब से उगता है, तो पहले वो यहाँ आता है, तो पहले यहाँ पे सुबह होती है, यहाँ पे रात ही हो रही होती है, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ यहाँ, उसके बाद जब सूरज इस लाइन को क्रॉस करता है तब यहाँ पे सुबह होती है। ठीक है, और जब यहाँ पे सुबह होती है तब तक यहाँ पे दोपहर हो चुकी होती है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मान लो 20 दिसंबर का दिन है तो यहाँ पे 21 दिसंबर हो चुका होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई अमेरिका में है, वो वहाँ से रूस में जाता है तो उसके लिए एक दिन बढ़ जाएगा। यानी वो 20 दिसंबर को यात्रा शुरू करेगा और जब वो यहाँ पहुँचेगा, हालांकि वो 1 घंटे में मान लो पहुँच गया, तो भी वहाँ पे 21 दिसंबर हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई रूस से 21 दिसंबर को यात्रा करता है और मान लो 1 घंटे में वो अमेरिका पहुंच जाता है, तो यहाँ पे 21 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे 20 दिसंबर ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में, देखो पूरी पृथ्वी एक गोल चक्कर लगाती है, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमने में 1 साल लगाती है, लेकिन अपनी धुरी पर ऐसे चक्कर लगाने में उसे लगते हैं कितना, 24 घंटे। अब इस 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी ये, 360 बटे में 24। अगर इसको हम कट करते हैं तो 6 चौक 24, 6 6 36, यहाँ पे आ जाएगा 15। यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाएगी। अब ये है 1 घंटे में। अगर हम निकालना चाहें 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है, 4 डिग्री घूमती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर एक 15 मिनट में, अगर हम देखें, देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है, एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हर एक सॉरी ये 4 नहीं 15 था, 15 डिग्री घूमती है हर 1 घंटे में, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब है यहाँ पे हम अगर इसको 15 से भाग करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब कि 1 डिग्री घूमने में, अगर पृथ्वी को घूमना है 1 डिग्री, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लग जाएगा। यानी पृथ्वी अगर 4 मिनट की दूरी तय कर लेती है तो इसका मतलब वो 1 डिग्री घूम चुकी है। तो हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और ऐसे 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, या फिर जिसको हम 1 घंटा बोलेंगे। ठीक है,
अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हों तब 180 डिग्री पर समय, इनका आंसर आ जाएगा रात के 12 बजे। ठीक है, क्योंकि क्या प्रश्न है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजे होते हैं। तो उसका सही आंसर ये है कि जो लंदन की स्थिति है वो है 0 डिग्री पे, और भारत की जो स्थिति है वो है 82.5 देशांतर पे। अब 82.5 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं, 4 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री हमें पता है घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री घूमने में इसको 4 से गुणा करेंगे तो टोटल टाइम लगेगा 330 मिनट का, और इसको अगर हम घंटे में बदलते हैं तो 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। इसीलिए जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर कोई डाउट है या इस तरीके के किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं इसको और अच्छे से एक अलग वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।